हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में। यार, डेलोइट में सिलेक्शन लेना है बट समझ नहीं आ रहा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करूं, या फिर कंपनी जो है वो डेलोइट डेलोइट कंपनी में कैंपस में आ रखी है, यानी आएगी या फिर आने वाली है। अब मुझे उसकी तैयारी करनी है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सीनियर मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए जिसका डेलोइट में हो चुका हो, जो इंटरव्यू क्रैक कर चुका हो। सो गाइस, आई एम हेयर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, और मेरा बाय द वे डेलोइट यूएसआई में सिलेक्शन हुआ है। मैं अपना ऑफर लेटर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरा, ठीक है। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ रिसर्च वाली बातें हैं। मैं जो भी बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। एंड टू बी ऑनेस्टली, पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड अनवैल्यूएबल, यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो। सो अगर एक बंदा जिसने खुद डेलोइट क्रैक किया है वो अगर कुछ सजेशन करता है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज ऑन ग्राउंड और थ्योरी वगैरह में फ़र्क होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क होता है। तो वैसा ही है कि मैंने खुद क्रैक किया है, तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो मेरी जर्नी रहेगी, शायद आपके बहुत काम आए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं एलिजिबिलिटी की। सो एलिजिबिलिटी के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, नेट पे मिल जाता है। और डेलोइट कंपनी खुद ही मेंशन करती है कि यार आप बीसीए बीटेक वगैरह कर रखे हो। बाय द वे, 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए डेलोइट अलग सेपरेट कैटेगरी बना के रखती है, अलग प्रोफाइल लगता है, एसोसिएट एनालिस्ट। जबकि बीटेक वालों के लिए डेलोइट कंपनी अलग प्रोफाइल लगती है, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और कुछ और एलिजिबिलिटी भी आता है, जैसे कि नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और उनका एक मिनिमम सीजीपीए होता है, जो कि आई थिंक 6 या 6.5 होता है, जो कि ठीक है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के होते हैं। और मैं अपना बताऊं तो देखो यार, मैंने बीसीए किया था, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं अपना बताऊं तो सबसे पहले मेरा हुआ था ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, जो कि घर पे बैठ के हुआ था। और इसमें लॉ यानी कि इसमें सभी आए थे, वर्बल, लॉजिकल एंड थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आए थे मेरे केस में। लेकिन जो बीटेक वाले होते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टेस्ट होता है, वहाँ पे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। सवाल ये है कि ये सब क्वेश्चंस सब मतलब कि मोस्टली कंपनी पूछती है। तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें? इसकी प्रिपरेशन के लिए आप इंडिया बिक्स नाम की एक एप्लीकेशन है, या सॉरी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड एक कहना तो नहीं चाहिए बट या समझ जाओ कि यार आप हेल्प ले सकते हो, यानी कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग, समझ जाओ। लाइक मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन आप हेल्प लीजिए। आप हेल्प ले सकते हो इंटरनेट की, आप हेल्प ले सकते हो एआई की। कहाँ पे? समझ जाओ कहाँ पे आपको लेनी है। कुछ नहीं होता, आप ले सकते हो, मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। आप ले सकते हो हेल्प हेल्प इन सभी प्रोसेस के दौरान। हेल्प लो एंड कोई कोई इशू नहीं है भाई, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आप इन सब की प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड वगैरह की प्रैक्टिस आप थोड़ा कम करो, बिकॉज इन सब में आप हेल्प ले लोगे किसी न किसी चीज़ की। ओके। सो बट इसके अलावा, यानी कि जो टाइम यहाँ बचे, ओके, आप फोकस रहो इंटरव्यू पे, बिकॉज वहाँ पे तो आप किसी की हेल्प लेना मुश्किल है, या फिर ना लो तो मैं सजेस्ट करूँगा। बिकॉज वहाँ पे अगर इंटरव्यू को मालूम पड़ गया कि आप हेल्प ले रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, सो मे बी दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे आप किसी ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं। एंड जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यूट्यूब पे एक वीडियो है शायद, यू नो एक वीडियो क्या, अ, एक नहीं कि आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किस पे? इंटरव्यूज़ पे। आप लिख सकते हैं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप ऊप्स को प्रिपेयर कर लें, आप डीबीएमएस प्रिपेयर कर लें। जितनी भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डीबीएमएस से रिगार्डिंग, वो सब प्रिपेयर कर लें। आप एसक्यूएल क्यूरीज को प्रिपेयर कर लें, वो पूछती है डेलोइट। आप नेटवर्क के बेसिक्स को प्रिपेयर कर लें। मेरे से पर्सनली पूछा गया था क्या,
मेरे से पूछा गया था नेटवर्क लेयर के बारे में पूछा गया था मेरे से, और डेटा लेयर के बारे में पूछा गया था मेरे से याद आया। एसक्यूएल में पूछा गया था मेरे से कि आप थर्ड थर्ड यानी कि थर्ड रैंक आपके पास एक टेबल है और जिसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है एंड मार्क्स है, ठीक है। सो आप सेकंड हाईएस्ट मार्क्स को आप फैच करो, तो इस काइंड के क्वेश्चन क्योंकि इंटरनेट पे मिल जाते हैं। मैंने भी वहीं से प्रिपेयर किया था, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम ही आते हैं। जो मेन आता है डीबीएमएस ऊप्स एंड आपका नेटवर्क से आते हैं, ये मेरे से पूछा गया था यही, और आपसे पूछा जाएगा। और इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका प्रोजेक्ट, आप किसी भी चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाए हो, वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, चाहे एआईएमएल हो, डेटा साइंस हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, कोई एक प्रोजेक्ट लो। मैं देखो इंटरव्यू में ना आप बहुत से प्रोजेक्ट डेलोइट नहीं मांगती, स्पेसिफिकली डेलोइट नहीं मांगती, जो छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनी होती हैं वो मांगती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। बट डेलोइट के बारे में बता दूं कि आप रेज्यूमे में सिर्फ एक प्रोजेक्ट मेंशन करो, ठीक है, एक, और वो प्रोजेक्ट तगड़ा होना चाहिए। एंड तगड़े के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी ए टू जेड। आई एम नॉट से कि देखो कोडिंग में तो होना ही चाहिए कि आपने कोडिंग कैसे लिखी, लेकिन सब कुछ पता होना चाहिए कि आप डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सी एपीआई कॉल कर रहे हो, रिसोर्सेज क्या हैं, फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, उसकी मेथड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या-क्या यूज़ की है आपने, सब कुछ पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। जितना पता हो, जितना आप पता कर सको पता करो, उसे प्रिपेयर करो। एंड सिर्फ नॉट एंड प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रिपेयर मत करो, कुछ टेक्निकल वर्ड्स लेके आओ अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके उसके बारे में अच्छे से ऐसे लिखो। आप, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो उसके बारे में, और उस ऐसे में अच्छे टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करो, ताकि जब अपने प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन करो तो लगे कि यस कोई टेक्निकल कुछ एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। नॉर्मली हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वी थिंक कि यार ओके वी कैन डिलीवर, बिकॉज टूटी फूटी इंग्लिश का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, दैट्स ग्रेट, वो समझ में तो आ जाएगा। बट आपको अगर स्टैंड अलोन होना है तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो। जब पता है आपको कि यार इसके बारे में पूछा जाना है आपको, तो क्यों ना आप अच्छे टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट में, है कि नहीं है। इसमें आप एआई की हेल्प लो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करो अच्छे से। लास्ट में आता है एचआर क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चंस में वही यार कि डेलोइट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक दो पजल पूछ लेते हैं, मेरे से पजल पूछ लिया था, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे से, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, वो आप प्रिपेयर करो, इसमें ज़्यादा कुछ लोड मत लो, ठीक है। और जो फाइनल टिप रहेगी मेरी, वो ये रहेगी कि लोग, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी है इंटरव्यू में। पहली बार मैं डेलोइट की स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि मैंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे और नहीं दे पाया था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दे पाया था। सो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना अगर आपका इंटरव्यू में एक दो आंसर ना दे पाओ, या फिर गलत दे पाओ, या फिर फंस जाओ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टॉप पे रखना। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, दो चीज़ें। टेक्निकल इंटरव्यू पहुंच गए हो तो इन्फॉर्मेशन पूरी रखना और कम्युनिकेशन पूरी रखना। एक दो क्वेश्चन ना आए सो फिर आप पैनिक मत करना, और इंटरव्यूअर को गलती से भी कुछ ऐसा मत बता देना जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि किस फील्ड में काम किया आपने, क्या आता है आपको, लंबी चौड़ी लिस्ट मत बता देना उसे कि मेरे को ये सब आता है। डेलॉयट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता आपको इतना कुछ आए। डेलॉयट सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि आपने जो भी एकेडमिक में यानी कॉलेज में किया है आप उसको बताओ, और जब बताओ सो उसके बारे में पूरी नॉलेज हो आप, ठीक है। ये ध्यान रखना, लंबी चौड़ी लिस्ट बिल्कुल डेलॉयट इंटरव्यू को इस डायरेक्शन में मत ले जाना जिस डायरेक्शन में आपको नॉलेज ना हो। सबसे बड़ा की पॉइंट कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी की पॉइंट रखना कि ऐसा ना हो कि आप कूल बनने के चक्कर में आप कुछ बड़ा बिग नेम ले लो यार कि मैंने इस पे काम किया है। अगर उसने पूछना शुरू कर दिया उस पर तो फिर आप वापस बैक नहीं आ सकते यार कि ऐसे है वैसे वैसे, फिर वो रिजेक्ट कर देगा, आपको लगेगा कि यार बंदा बहाना मार रहा है। नहीं, आपने एक वेबसाइट ही बनाई हो बट उसके बारे में ही बताओ, सिलेक्ट हो जाओगे, डोंट वरी। एंड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन रखो, ठीक है। बाकी यू नो बाकी आप टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मैं बता रखा हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग चलाओ अपना, ठीक है। दिमाग चलाओ तो वहाँ आपको ओवर स्मार्टनेस दिखा सकते हो आप, ठीक है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें एंड अपनी कमेंट्स करें। कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, या फिर आपका मेरी वीडियो या फिर मेरे सजेशन के कारण डेलॉइट में हो गया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट करें कि यार मेरा हो गया डेलॉइट में एंड ऑल, ठीक है? बाकी तो अच्छा लगेगा मुझे। एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ बट मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा, इसमें दोनों का फ़ायदा है। सो तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।